नमस्कार, मैं शानू कश्यप। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने बाजी मारी है। वो हमारे देश की पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये अपने आप में ही काफ़ी गर्व और सम्मान की बात है। वुमेन एम्पावरमेंट का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर सेट किया है। हम और आप लोगों को ये तो पता है कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो आम लोग नहीं करते, लेकिन ये सारा प्रोसेस जो चलता है वो होता कैसे है, और ये जो वोट्स किए जाते हैं, चुनाव किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें चलती कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। ये सारा प्रोसेस है तो वैसे थोड़ा सा ट्रिकी, बट मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इसको बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझा पाऊँ। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि हिस्ट्री। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश में पहला नागरिक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में पहला नागरिक राष्ट्रपति को ही माना जाता है। और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि उन्होंने 1952 में राष्ट्रपति के चुनाव लड़े भी और जीते भी। 5 साल के कार्यकाल के बाद उन्होंने जब 1957 में राष्ट्रपति के चुनाव लड़े और जीते, तो उन्होंने आज दिन तक का सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो वोट्स मिले थे वो उन्हीं को मिले हैं। और उनका जो फिगर था उस टाइम पे वोट्स का, वो था 98.99%। ये बहुत ज़्यादा वोट्स हैं आज दिन तक के रिकॉर्ड में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ये जो सारा प्रोसेस है वो चलता कैसे है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सारी पावर्स उसी के पास होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक शेड्यूल निकालती हैं जिसमें नॉमिनेशन की कब तक फाइल कर सकते हैं कैंडिडेट्स, नॉमिनेशन कब तक फाइल कर सकते हैं, कब तक उसका जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा। सेकेंड चीज़ उसमें ही ये होगी कि जो इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग होगी वो कब होगी, वो कैसे होगी। तीसरी चीज़ कि रिज़ल्ट अनाउंस होंगे वो कब तक होंगे, यानी कि जितना भी इसमें एक रिटन फॉर्म में लिखी गई चीज़ें होंगी डेट बाई डेट, वो सारी इस शेड्यूल में लिखी जाएंगी। अब इसमें रेजिडेंशियल इलेक्शन के जो फॉर्मेशन है इसको 3 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसके 3 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले सीक्रेट बैलेट, दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा STV यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब फर्स्ट की अगर हम बात करें यानी कि सीक्रेट बैलेट, तो ये जो टर्म है ये खुद को खुद ही डिफाइन कर रही है। कैसे? सीक्रेट बैलेट, फॉर एग्जांपल अब पार्लियामेंट हाउस में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है। अब वहाँ पर जितने भी इलेक्टेड, याद रखिएगा, इलेक्टेड MPs हैं और MLAs हैं। अब MPs राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी, और MLAs जो हर स्टेट के MLAs वहाँ पर वोट करते हैं। ठीक है, हर स्टेट के MLAs वहाँ पर वोट करते हैं। वहाँ पे मौजूद जितने भी पार्लियामेंट हाउस, जिन जिन लोगों को मिलाकर, जिन जिन मेंबर्स को मिलाकर बनता है, वो सब लोग वहाँ पर वोटिंग करते हैं, जिसके थ्रू हमारे नए प्रेसिडेंट को चुना जाता है। लेकिन सीक्रेट बैलेट ये जो टर्म है ये खुद को खुद ही डिफाइन करें, जैसे कि मैंने पहले बताया। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्टिकुलर MP है या MLA है, अगर कोई पार्टी के द्वारा उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि नहीं आपने सिर्फ हमारे ही नॉमिनेटेड कैंडिडेट को वोट डालने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। वो अपनी मर्ज़ी से, उन्हें लगता है कि नहीं ये इंसान देश को चलाने के लिए, एक राष्ट्रपति के पद के लिए एकदम सक्षम है, तो वो उसी को ही वोट डालेंगे। तो उनका वोट उस सीक्रेट बैलेट के थ्रू सिक्योर रहेगा, एक्सपोज नहीं हो पाएगा। सेकेंड टर्म जिसकी मैंने बात करी थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अभी मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी सी चीज़ है, आसानी से समझ आने वाली नहीं है। फॉर एग्जांपल MPs और MLAs, अभी एक स्टेट, एक घर की पहले हम बात करेंगे। एक घर में 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी और 5 भी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक स्टेट में अगर 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और दूसरी स्टेट में 10 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, तो उन दोनों स्टेट की पॉपुलेशन ही डिसाइड करेगी कि जो MLA है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब एक जो स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख है, उस पर्टिकुलर स्टेट के जो MLA है उसकी वोट वैल्यू उसकी पॉपुलेशन के बिहाफ पे डिसाइड होगी। और दूसरी जो स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 10 करोड़ है, उस पर्टिकुलर स्टेट का जो MLA है उसकी वोट वैल्यू उसकी पॉपुलेशन के बिहाफ पर काउंट होगा।
तो इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं ये चलती हैं, जिस तरीके से एमएलएज की वोट वैल्यू को काउंट करके नया एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। और तीसरा एसटीवी यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और अभी जो 2022 में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उसमें इसी का ही यूज़ किया गया है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्लियामेंट में मौजूद एमपीज़ हैं और एमएलएज हैं उनको एक बैलेट पेपर दिया जाता है। बैलेट पेपर में जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उन नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट के साथ उनके रैंकिंग करी जाती है कि आपकी प्रायोरिटी किसके लिए है, किस कैंडिडेट के लिए है, आपको क्या लगता है कि कौन सा जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है वो एक प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए, महामहिम के ओहदे के लिए सही है। तो वो उनकी रैंकिंग करके उनको चुना जाता है। अभी मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे करके बताऊँगी क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें हैं जो कि इतनी आसानी से समझ नहीं आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो एक बैलेट पेपर है, ठीक है, और ये यहाँ पर उस इंसान का नाम लिखा है जो कि नॉमिनेटेड कैंडिडेट में है, उस इंसान का नाम लिखा है। अभी मैं नाम नहीं लिख सकती, तो ये वहाँ पे उस इंसान का नाम लिखा है और यहाँ पर बॉक्स बना दिया गया है। अब ये सेकंड कैंडिडेट है, ठीक है, ये एक सेकंड कैंडिडेट है जहाँ पर इसके सामने एक और बॉक्स बना दिया गया है और ये थर्ड कैंडिडेट है जिसके सामने एक और बॉक्स बना दिया गया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एमपी हूँ, मैं पर्टिकुलर एमपी हूँ या एमएलए हूँ पार्लियामेंट हाउस में, मेरे पास राइट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करने का। तो मैं क्या करूँगी, मेरी जो प्रायोरिटी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इस इंसान के लिए जो सेकंड नंबर पे है इसके लिए मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं इनको फर्स्ट नंबर पे रखूँगी, इनको मैं सेकंड प्रायोरिटी पे रखूँगी, इनको मैं थर्ड प्रायोरिटी पे रखूँगी। तो इस तरीके से फिगर आउट वो करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से वो फिगर आउट करेंगे। तो ये एक बैलेट पेपर उन पार्लियामेंट हाउस में मौजूद जितने भी एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, उनको दिया जाता है और इन्हीं के थ्रू वो अपनी प्रायोरिटीज़ को रैंक करके 1 2 3 करके वहाँ पर लिखित रूप में वो एक जार में जाते हैं और वहीं से पता चलता है कि किस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट के लिए सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। अब इसी प्रोसेस के थ्रू जो भी कैंडिडेट 50% से भी ज़्यादा वोट्स गेन कर लेता है वही हमारे देश का नया राष्ट्रपति बनता है। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता है। मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं कैसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।